हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आप सबकी डिमांड रहती है सर मल्टी बैगर स्टॉक दीजिए ना जो बहुत बेहतरीन रिटर्न देने वाले हैं, हम बाय करना चाहते हैं। तो मैं आज की वीडियो में देना तो चाहता हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि मल्टी बैगर स्टॉक को होल्ड करने के लिए आपको 3 साल 5 साल का टाइम देना पड़ेगा। उससे भी मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम का कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपके साथ, जो मैंने आपको दिया था। फोर्स मोटर 1750 से 2265 गया। अगर मजगांव डॉक की बात करें तो 845 से 1080 गया। अगर टाटा एलेक्सी की बात करें तो 7200 से 7900 गया। ग्लोबल स्पीड की बात करें तो 1080 से अराउंड 1200 रुपए के आसपास गया। तो ऐसे जो बेहतरीन शेयर दिए, इनमें से कौन कौन शेयर से आपने सिर्फ गिनती के 5 दिन में पैसा कमाया, क्योंकि ये रिटर्न तो बहुत भयंकर है, बहुत खतरनाक है, और ये सब यूट्यूब मेंबरशिप के अंदर में दी गई है। प्रूफ बताने का सेंस ये है कि कोई भी लोग जो यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े हैं वो दिल पे हाथ रख के सोचें कि इतना बिग टारगेट होल्ड किया। अगर नहीं किया तो मल्टीबैगर कैसे होल्ड कर पाओगे। और उसमें से जो नए लोग हैं, अगर इस तरह का स्विंग ट्रेड और लर्निंग चाहते हैं तो आप यूट्यूब मेंबरशिप से ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन के बटन को क्लिक करके। प्रूफ आपके सामने है कितनी बेहतरीन ट्रेड हम वहां पर दे रहे हैं। लेकिन आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? मुद्दा है मल्टी बैगर स्टॉक। तो पहले तो कमेंट में हमें आपसे ये चाहिए कि हाँ सर, हम लेंगे भी, होल्ड भी करेंगे। तो पहले तो कमेंट में बताइए, और फिर मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा। क्योंकि स्टॉक का नाम लेकर कभी पैसे नहीं कमा पाओगे। स्टॉक का नाम लेकर तो क्या होता है, कोई भी चीज लगातार ऊपर जाती नहीं है, थोड़े दिन ऊपर थोड़े दिन नीचे। फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं, अरे मैंने लिया था गिर क्यों गया, वो अग्रवाल जी ने बताया था, XYZ ने बताया था। तो यहाँ पर आपको खुद का बॉस बनना है, खुद का मालिक बनना है, और तब क्या बोलते हैं, पूरी समरी को समझना है। तब पूरे पिक्चर को समरी करते हुए एक डिसीजन निकालना है कि क्या मैं कर सकता हूं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाइएगा। अब कुछ लोग शिकायत कर सकते हैं, सर ये तो पेड वाला है, आपने फ्री बंद कर दिया। गलत, ऐसे कंप्लेन ना कीजिए। टाटा मोटर 552 पे दिया था, 575 हो गया, और टाटा एलेक्सी भी 7200 पे दिया था, जो 7900 हो गया। ये फ्री टेलीग्राम में दिया है, यानी हम आपको भी ध्यान में रखते हैं। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्री टेलीग्राम की। तो ऐसे कंप्लेन ना करें, हमारे लिए सब बराबर हैं। बस वो कम्युनिटी जो है YouTube प्रीमियम की, वो थोड़ी सी सीरियस ट्रेडर के लिए। 5 सितंबर 2022 एफपीआई का इनफ्लो हिट किया 20 मंथ के हाई को, $6.41 बिलियन। 21 नवंबर 2022 इंडिया में एफपीआई ने $3.71 बिलियन इन्वेस्ट किया। पिछले 5 साल में इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर में अप्रॉक्स $26.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया। आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ डेट एफआईआई इन्वेस्टमेंट की बात क्यों कर रहा हूं। सोचना बिल्कुल सही है, बट चिंता मत कीजिए, सब कुछ रिलेट है, तभी तो पैसे लगेंगे। तो ये जो मैंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट बताया है, ये सिर्फ इस बात का प्रूफ है कि इंडिया को लेकर पूरा दुनिया कॉन्फिडेंट है। मार्केट के लैंग्वेज में बोलूं तो बुलिश है। इंडिया पे इसी कॉन्फिडेंस को दिखाते हुए यूएस का 150 साल पुराना ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक रिपोर्ट जारी किया, और इंडिया को लेकर उनका व्यू बुलिश है। और साथ में कुछ मल्टी बैगर स्टॉक के नाम बताए। तो कौन है वो इंस्टीट्यूट, कौन सा स्टॉक, ये सब कुछ जानने वाले हैं आज की वीडियो में। और इसके अलावा मैं सिर्फ मल्टीबैगर स्टॉक नहीं बताऊंगा, बल्कि इन स्टॉक के फंडामेंटल, फाइनेंशियल वैल्यूएशन, किस तरीके से कहानी बनती है, सब कुछ बताऊंगा। इसलिए सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज आपको वही मिलने वाला है जो आप खोजते रहते हैं। राइट है। एक बिग गुड न्यूज, 10 जून को शुरू होने जा रहा है नया बैच स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां कैश, फ्यूचर, ऑप्शन तीनों में ट्रेड कर सकते हैं। यानी ऑप्शन वाले लवर ऑप्शन में, फ्यूचर वाले लवर फ्यूचर में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, करेंसी, जहां मन वहां। क्लास हिंदी में होगी, हाथ पकड़ के सिखाएंगे। और जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन आपने देखा था, आप बिल्कुल उसी तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। और जो मेरे दिए स्टॉक होते हैं ना, उस पर बिग क्वांटिटी ट्रेड कैसे करोगे, बिग टारगेट के लिए होल्ड कैसे करोगे, ये सब कुछ सिखाने वाले हैं। साथ में कल जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाइव हुई है, वो ऑप्शन में कैसे काम करती है, नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी ऑप्शन में कैसे काम करती है, ये कई सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो एग्ज़ाम होगा, स्क्रीनर मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, ट्रेडिंग जनरल, बहुत कुछ मिलने वाला है। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी सीख सकता है, जहाँ पर लेडीज़, आर्मी पर्सन, सीनियर सिटीज़न, सबको डिस्काउंट मिलेगा। 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। सेकंड अर्निंग शुरू कीजिए और नौकरी से आज़ादी की तरफ एक कदम बढ़ाइए। तो मैं जिस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ उसका नाम है गोल्डमैन सैक्स। 1869 में फाउंड हुआ था, दुनिया का टॉप 5 इन्वेस्टमेंट बैंक में से एक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में नहीं मालूम तो
थोड़ा सा बता देता हूं। एक होता है नॉर्मल बैंक जो फंड डिपॉजिट और लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है, और एक और बैंक होता है जो 4 तरीके का काम करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, शेयर ट्रेडिंग, कंपनीज को मर्जर एक्विजिशन में हेल्प करना, कोई कंपनी कर्ज में फंसी हुई है तो उनको डेट रिस्ट्रक्चर करना, और फंड रेज के लिए आईपीओ लाने में मदद करना। मतलब ओवरऑल ये कंपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, इसलिए ऐसे बैंक को इन्वेस्टमेंट बैंक कहा जाता है। और गोल्डमैन सैक्स भी ऐसा ही एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, और हर इन्वेस्टमेंट बैंक हर कंट्री के ऊपर अपना रिपोर्ट बनाता है ताकि उस कंट्री में और उस कंट्री के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सके। अब सवाल आता है कि आखिर इनकी रिपोर्ट पर भरोसा क्यों किया जाए? राइट है ना? जब तक कि ये पता ना चले तब तक हम उसके स्टॉक पे भी भरोसा नहीं करते। तो इसलिए पहले हम लोग देखते हैं इनके कुछ पास्ट रिपोर्ट को और रिकॉर्ड को। तो 2001 में इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया था जिसका टाइटल था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स। यहां ब्रिक्स कंट्रीज का नाम है जिनमें आते हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। तो इन्होंने इन सभी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल को बताया था, और ये सभी कंट्री का ग्रोथ भी हुआ। इसके बाद 2020 में इन्होंने क्लीन एनर्जी रिवोल्यूशन पर रिपोर्ट रिलीज किया। इस रिपोर्ट में इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ के पोटेंशियल को बताया, और आज की डेट में लगभग हर पावर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने में लगी हुई है। साथ में गवर्नमेंट भी इस एनर्जी पर फोकस कर रही है। ये 2 रिपोर्ट बस एग्जांपल था, ऐसे कई रिपोर्ट हैं जिसकी एनालिसिस सही साबित हुई है, बट ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। रिटेल भाई को क्या लगता है, रिपोर्ट आई अगले दिन से ब्लास्ट, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए भाई ये तो साबित हो गया कि इनकी रिपोर्ट को सीरियस लेना चाहिए, राइट? मतलब इन्होंने जिन स्टॉक को फ्यूचर का मल्टीबैगर बताया है उस पर हम ध्यान दे सकते हैं, हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने बोला तो आंख बंद करके जाके खरीद लिया, ऐसा नहीं ना करेंगे आप। हम अपनी स्टडी लगाएंगे, हम समझेंगे इन्होंने एक रास्ता बताया है, राइट, कि हम उस रास्ते को चुन सकते हैं, तो अब वहां पर हम अपनी एनालिसिस डालने की कोशिश करेंगे, तो उनके बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। बिना बिजनेस समझे हम कभी भी होल्ड ही नहीं कर सकते, राइट? और बिना बिजनेस को समझे एक चीज जान लो, बिजनेस सही नहीं है तो वो मल्टीबैगर भी नहीं बन सकता, क्योंकि मल्टीबैगर बनने में टाइम लगता है, रातों रात नहीं होता है। तो यहां पर पहला स्टॉक है वेदांत फैशन का। वेडिंग वियर की लीडिंग ब्रांड है, एथनिक और सेलिब्रेशन वियर क्लोथ को खुद डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और सेल भी करती है, जैसे कि शेरवानी, कुर्ता, लहंगा, साड़ी, स्ट्रीट सूट, इनकी एक्सेसरीज जैसे जूती माला, गाउन, कुर्ती, बहुत कुछ। ये सभी चीजें आप पहचान रहे होंगे। इंडिया में लगभग हर सेलिब्रेशन में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, और शायद आपने भी इनका यूज किया होगा जो मान्यवर के नाम से आता है। तो वेदांत फैशन सभी क्लोथिंग प्रोडक्ट को डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सेल करता है, स्टार्ट से एंड तक खुद करता है, जिससे इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इनके कॉम्पिटिटर से अच्छी होती है। 600 प्लस स्टोर है, 200 सिटीज में, 3 अलग अलग कंट्रीज में, 11 इंटरनेशनल स्टोर हैं यूएई और यूएसए में। ब्रांड में आ जाता है मान्यवर, मोहे, त्वमेव, मेबाज, मंथन, सब इनके ब्रांड है। रेवेन्यू वाइज देखें तो वेदांत फैशन लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की वेडिंग और सेलिब्रेशन वियर की। 90% रेवेन्यू आ रहा है इंडिया से, 3% आ रहा है इंडिया के बाहर, जो वो स्टोर मैंने आपको बताया। तो यहां तक हम लोग वेदांत फैशन के बिजनेस रेवेन्यू ब्रेकअप को देख चुके हैं। अब देखते हैं फाइनेंशियल हेल्थ को, और इस बार हम लोग सभी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ ट्रस्टी स्कोर से देखेंगे। ये स्कोर के बारे में जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं 2 काम कर सकता हूं। पहला, थोड़ा बता देता हूं क्या होता है ये स्कोर। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 9 क्राइटेरिया के बेसिस पर हेल्थ चेक किया जाता है फाइनेंस का। 0 to 9 तक के रेंज में होता है ये स्कोर। जितना ज़्यादा मतलब कंपनी उतनी ज़्यादा अच्छी, जनरली 7 से ऊपर है तो अच्छा है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब दूसरा काम आपको करना है, अगर पेट्रोस्की स्कोर को डिटेल में समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पेट्रोस्की स्कोर को समझाकर कंपनी का एनालिसिस किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर वेदांत फैशन को इस स्कोर में मिलते हैं 8 नंबर, मतलब इनका फाइनेंशियल हेल्थ सही है। अब वैल्यूएशन लास्ट में आएंगे, राइट है ना। दूसरा स्टॉक है वीआईपी इंडस्ट्रीज का। वीआईपी का लगेज बैग आपने यूज किया होगा, आपके घर में भी होगा। बस यही है वीआईपी इंडस्ट्री का बिजनेस, जहां पे वो लगेज बैग एक्सेसरीज बनाते और सेल करते हैं। एशिया की लीडिंग लगेज ब्रांड है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो वीआईपी, स्काई बैग, कैप्रिस, कार्लटन, एरिस्टोकेट सब इन्हीं के ब्रांड है। लगेज इंडस्ट्री में लीडरशिप पोजीशन में है ये सारे इनके जितने भी ब्रांड हैं। अगर हम ब्रांड वाइज रेवेन्यू देखें तो प्रीमियम और मास प्रीमियम से 57%, एरिस्टोकेट और अल्फा से 35%, कैप्रिस से 3% और इंटरनेशनल ब्रांड से 5% का रेवेन्यू आता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो इंडिया में टोटल 11,430 पॉइंट ऑफ सेल है,
वीआईपी इंडस्ट्री का, मतलब 11,430 जगहों पर इनका प्रोडक्ट अवेलेबल है जहां से आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा 150 स्टोर फ्रेंचाइजी मॉडल पर ओपन करने वाले हैं आने वाले समय में। वीआईपी इंडस्ट्री का मुंबई में हेडक्वार्टर है और 45 से ज्यादा कंट्री में इनका प्रोडक्ट सप्लाई होता है। तो यहां तक हम लोग इनका बिजनेस, ब्रांड, रेवेन्यू ब्रेकअप, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क समझ चुके हैं। अब आते हैं इनके स्कोर जानने पर, इनके फाइनेंशियल हेल्थ को समझ सके उस स्कोर की मदद से। तो वहां पर इनका स्कोर है 5, मतलब फाइनेंशियली पूरी तरीके से हेल्दी नहीं है पेट्रोस्की स्कोर पर, तो इसे रिस्की इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना होगा। वैल्यूएशन लास्ट में। तीसरी कंपनी है नायका। इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड नायका इंडिया का सबसे बड़ा स्पेशलिटी ब्यूटी और पर्सनल केयर प्लेटफॉर्म है और जीएमवी के ग्रोथ के बेसिस पर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फैशन प्लेटफॉर्म भी है। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिन पे ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट सेल होता है उन सभी में नायका का एवरेज ऑर्डर सबसे ज्यादा है। नायका के पास खुद का 15 ब्रांड है। 2022 में कंपनी ने 5 एडिशनल ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया। नायका 2 तरह का बिजनेस मॉडल पे काम करता है। पहला है मार्केट प्लेस का, जिसमें कंपनी बल्क में प्रोडक्ट बाय करती है और रिटेल कस्टमर को सेल करती है। नायका के पास ब्यूटी और पर्सनल केयर का 3,118 ग्लोबल और डोमेस्टिक ब्रांड का 2,96,122 प्रोडक्ट अवेलेबल है। समझ जाओ कितनी बड़ी वैरायटी है। इन सभी ब्रांड के अलावा नायका का अपना ब्रांड भी है, जैसे नायका कॉस्मेटिक, नायका नेचुरल्स के ब्रांड। नायका का दूसरा बिजनेस सेगमेंट है अपैरल और एक्सेसरीज का, जिसमें कंपनी के पास 1,500 से ज्यादा ब्रांड है और 4.3 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट। इन सभी बिजनेस सेगमेंट में कंपनी 2 तरह का बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है, सेल और रिटर्न एंड जस्ट इन टाइम मॉडल। सेल और रिटर्न मॉडल में कंपनी ब्रांड से प्रोडक्ट लेती है और ये प्रोडक्ट या तो सेल हो जाता है या तो रिटर्न हो जाता है। जस्ट इन टाइम मॉडल में कंपनी ज्यादातर उसी वक्त प्रोडक्ट रिसीव करती है जब कोई ऑर्डर आता है। इसके एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आप नायका के वेबसाइट से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किए, जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया उसी वक्त नायका उस प्रोडक्ट का ऑर्डर अपने सप्लायर को देगी और आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। इसलिए इस मॉडल को नाम में जस्ट इन टाइम मॉडल कहा जाता है। बिल्कुल टाइम पे बाय और सेल होता है, बिल्कुल हमारे स्टॉक मार्केट की तरह। उम्मीद है यहां तक आप नायका का बिजनेस मॉडल समझ गए होंगे। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें तो 90% इनका रेवेन्यू ब्यूटी और पर्सनल केयर से, 10% अपैरल में है, जहां पर ये लोग अपैरल की सेलिंग का रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। फिजिकल स्टोर में देखें तो नायका के पास 56 सिटी में 135 स्टोर हैं। इसके अलावा 2,405 जनरल ट्रेड आउटलेट हैं, 149 मॉडर्न ट्रेड आउटलेट हैं। जनरल ट्रेड आउटलेट में लोकल स्टोर आता है, मॉडर्न ट्रेड आउटलेट में सुपरमार्केट जैसा स्टोर आता है। और इन सभी स्टोर की मदद से नायका 27,800 पिन कोड पे अपना प्रोडक्ट डिलीवर करती है। समझ पा रहे हो, 27,800, और इस पिन कोड को बढ़ाना इनका टारगेट है। तो यहां तक इनके बिजनेस, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, फिजिकल स्टोर नेटवर्क को देख चुके हैं। अब आता है इनका स्कोरिंग का टाइम। पेट्रोस्की स्कोर 2 है। जी हाँ, हैरान होने की जरूरत नहीं है। इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखने के बाद भी फाइनेंशियल हेल्थ अगर इस स्कोर पे देखते हैं तो भैया बहुत ही ज्यादा खराब है। मगर फिर भी नायका गोल्डमैन सैक्स के मिड कैप स्टॉक के लिस्ट में है। हो सकता है उनको कुछ वो दिख रहा हो जो शायद हम लोगों को ना दिख रहा हो। अब देखना यह है कि नायका कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता है, मगर हमारी नजर में हाईली रिस्क इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में है। मैं अपनी बात लास्ट में करूंगा, वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। नायका मल्टी वगैरह बनेगा या नहीं? एवरीवन प्लीज कमेंट। फोर्थ स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, वांगो, फूड स्ट्रीट, इन सभी ब्रांड के पास आपने कभी ना कभी ऑर्डर दिया होगा। ये फूड चेन ब्रांड है और इन सभी की फ्रेंचाइजी ऑपरेट करता है देवयानी इंटरनेशनल। 3 बिजनेस सेगमेंट। पहला है मेजर ब्रांड के फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसमें केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी की फ्रेंचाइजी ऑपरेट करता है। अभी कंपनी के पास 423 स्टोर हैं। केएफसी के 466 है, पिज्जा हट के 88 हैं, कोस्टा कॉफी का स्टोर। इन सभी मेजर ब्रांड से अकेला केएफसी से 64% का रेवेन्यू, पिज्जा हट से 28% का रेवेन्यू, 8% कोस्टा कॉफी से। ये सभी मेजर ब्रांड का रेवेन्यू ब्रेकअप। दूसरा बिजनेस है इंटरनेशनल बिजनेस। जी हाँ, कंपनी का नाइजीरिया में 29 केएफसी का आउटलेट है और 20 केएफसी और पिज्जा हट का स्टोर नेपाल में है। तीसरा बिजनेस है जहां पर देवयानी इंटरनेशनल का ओन ब्रांड है। देवयानी इंटरनेशनल अपना साउथ इंडियन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट भी ऑपरेट करती है, जैसे वांगो, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, अमरेली, क्रस, जूस बार। ऐसे 70 स्टोर हैं जिनको आगे बढ़ाने के प्लान में है, अगर सब कुछ सही रहता है तो।
अब रेवेन्यू देख लेते हैं तो 86% कोर ब्रांड से आता है, 9% इंटरनेशनल बिजनेस से आता है और 5% ओन ब्रांड से आता है, जिसको बढ़ाना है। देवयानी अपने केएफसी और पिज्जा हट के बिजनेस मॉडल को थोड़ा चेंज कर रही है, अपने बड़े और नॉन परफॉर्मिंग आउटलेट को बंद कर रहा है, छोटे आउटलेट ओपन कर रहा है और सिटिंग रेस्टोरेंट मॉडल से डिलीवरी मॉडल पर शिफ्ट हो रहा है। ऐसा करना भी जरूरी है क्योंकि अब देवयानी को एक केएफसी ओपन करने के लिए $53,400 पे करना पड़ता है। यम ब्रांड को और पिज्जा हट का एक स्टोर ओपन करने के लिए $26,700 पे करना पड़ता है। इसके अलावा रेवेन्यू से भी 6.6% रेवेन्यू रॉयल्टी में पे करना पड़ता है। अब इतना कुछ पे करना है तो बिजनेस में चेंज करना जरूरी है, तभी तो प्रॉफिट आएगा, वरना क्या होगा गड़बड़। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप इंटरनेशनल बिजनेस, ब्रांड, रेवेन्यू ब्रेकअप्स, खर्चे को समझ चुके हो। अब इनके स्कोर को देखते हैं तो इनका स्कोर है 6, 7 से कम है इसलिए रिस्की है, बट ऑलमोस्ट पास में खड़ा है, भूलिएगा मत। और इनका डेट टू इक्विटी है 1.61, इसलिए पेट्रोस्की स्कोर 7 से नीचे आया है, वरना 7 आ जाता। तो अब तक हम लोग 4 स्टॉक देख चुके हैं और 5वें पे आते हैं, जो मैं बहुत पहले से आप लोगों को देता आया हूं और वो स्टॉक ने बहुत भयंकर वाला, भयंकर वर्ड इसलिए कर रहा हूं कि जो पुराने फॉलोअर होंगे उनको पता होगा, बहुत भयंकर वाला रिटर्न दिया है, वो है गुजरात फ्लोरोसेंट। 30 साल पुराना फ्लोरीन केमिकल कंपनी है। इनके प्रोडक्ट में आता है फ्लोरोपॉलीमर्स, फ्लोरो स्पेशलिटीज, रेफ्रिजरेंट, केमिकल। इन टेक्निकल नाम पे ध्यान मत दीजिए, आसान भाषा में बस इतना समझिए कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल एक ऐसा प्लास्टिक और केमिकल बनाता है जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, मेडिकल, रेफ्रिजरेटर पार्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है ऑयल एंड गैस, प्रिंटिंग इंक, सेमीकंडक्टर, केमिकल प्रोसेसिंग, वायर एंड केबल, एयर कंडीशनर, फार्मा इंडस्ट्रीज। लोकेशन वाइज रेवेन्यू देख लीजिए तो 51% इंडिया से आता है, 49% इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज से आता है। यहाँ पर इनके स्कोर पे हम जाएंगे तो मजा आ जाएगा। 8 है इनका पेट्रोस्की स्कोर, तो यानी हेल्दी हो गया। तो यहाँ तक हम इनके दिए हुए बहुत सारे शेयर में से 5 स्टॉक को पकड़ चुके हैं, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने काफी सारे शेयर दिए थे, उसमें से हम 5 आपके पास लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अब इनके वैल्यूएशन के बारे में देखते हैं और फिर बाद में लास्ट में हम बात करेंगे और कौन से शेयर की क्या कहानी है। तो पहला स्टॉक था वेदांत फैशन। इनका एवरेज पी है 85, करंट पी चल रहा है 73, ऑल टाइम हाई गया है 116, मतलब शेयर अभी अपने एवरेज पी से नीचे चल रहा है। अगर मार्केट कंडीशन सही रहा तो 116 के पास जा सकता है। दूसरा स्टॉक है वीआईपी इंडस्ट्री। एवरेज पी है 33, करंट पी चल रहा है 49, मतलब अपने एवरेज पी से ऊपर चल रहा है। तीसरा स्टॉक है नाइका। इसका एवरेज पी है 957, करंट चल रहा है 1992। फाइनेंशियल हेल्थ खराब होने के साथ एवरेज पी भी ओवर है, ओवर प्राइस्ड। मैं फिर से कहूंगा, इसलिए रिस्की इन्वेस्टमेंट कहा गलत नहीं है। और जब नाइका की डिटेल वीडियो बनाई थी तब भी ये चीज हमने डिस्कस की थी। फोर्थ स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल। एवरेज पी 80, करंट पी चल रहा है 77.8, ऑल टाइम हाई पी है 124 जब आईपीओ आया था, मतलब अभी अपने एवरेज पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर ऊपर गया तो 124 तक जा सकता है। फिफ्थ स्टॉक है गुजरात फ्लोरोकेम। इसका एवरेज पी है 31.9, करंट पी है 26.4, ऑल टाइम हाई पी 52 तक गया, मतलब अपने एवरेज पी से नीचे चल रहा है 52 के तक। तो ये थी इनकी 5 लिस्ट, राइट, जो इनके अनुसार मल्टीबैगर बन सकती है। तो यहां अब आपको एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम लोग मल्टीबैगर की बात करते हैं तो ये कोई 1 साल 2 साल की बात नहीं होती है, ये बात होती है कई सालों की। किसी बच्चे को बड़ा होना है और बड़े होने में वक्त लगता है, उसी तरीके से किसी बड़े कंपनी को बड़ा होने में वक्त लगता है। HDFC एक दिन में नहीं बना, रिलायंस एक दिन में नहीं बना, एशियन पेंट एक दिन में नहीं बना, पीडीलाइट एक दिन में नहीं बना, बजाज फाइनेंस एक दिन में नहीं बना। इनमें से कुछ के स्कोर अच्छे नहीं है, वैल्यूएशन सही नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा फंड लगा दें। यही है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने की कहानी, SIP मोड में इन्वेस्टमेंट करने की कहानी, जहां पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट सेफ होता है, तब एक पोर्टफोलियो अलग अलग शेयर में लगता है, तब एक अच्छा रिटर्न बनता है। वहां पर जब हम लगाते हैं, जैसा कि कहा जो शेयर महंगे हैं वो अपने वैल्यू को भी एडजस्ट करने को आते हैं। अब जिसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा गुजरात फ्लोरोकेम, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि इसको हमने पकड़ा था। ये स्टॉक हम लोगों ने 1200 के रेट से पकड़ा था। 1200 के रेट से पकड़ने के बाद 4100 तक गया। आज कहां पे चल रहा है? 3200 के पास चल रहा है। आप इसी से समझ लो कि ये कितना बड़ा मल्टीबैगर बना। मल्टीबैगर बनने के बाद भी अभी भी मल्टीबैगर बनने की बात है। क्यों? क्योंकि मोस्टली शेयर कहां से खड़े? स्मॉल कैप, मिड कैप के खड़े। तो आज नहीं तो कल, 5 साल नहीं तो 7 साल के बाद कोई ना कोई एंट्री लार्ज कैप की तरफ तो होने वाली है। तो वहां पर जब एंट्री होगी तो आपको रिटर्न भी मिलने वाले। तो ये वो नजरिया है जहां पर हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है कि किस तरीके से शेयर को देखा जाता है, किस तरीके से शेयर का नजरिया है, कौन से शेयर अच्छे हैं,
हमारा नज़रिया, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, वो हमने शेयर किया। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और स्टॉक हैं जो गोल्डमैन सैक्स ने मल्टी बैगर बताए हैं। मल्टी बैगर मतलब कई एक्स का रिटर्न, 10x 20x का रिटर्न। तो क्या आप नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में जानना चाहते हो कि वो कौन से हैं, उनकी एनालिसिस कैसी है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस पर हम ज़रूर डिटेल एनालिसिस बताएंगे। बाकी हमारा नज़रिया है कि शेयर अच्छे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में करेक्ट वैल्यूएशन पर थोड़ा थोड़ा SIP मोड में इन्वेस्ट करके एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों की हमेशा डिमांड रहती थी, सर हम सीखना चाहते हैं बट हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपका भाई अब आपके लिए लॉन्च कर चुका है finovings.com, जहां पर फिनोविंग्स एकेडमी के अंदर जब आप जाते हो तो वहां पर आपको अनगिनत चीजें सीखने को मिलती है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, पर्सनल फाइनेंस हो, सब कुछ मिलेगा। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। तो जब जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अंदर में आप एग्जाम दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत यूनिक चीज करने की कोशिश की है और प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सब सीख सके।